हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं तो नहा धो के आ चुकी हूँ। आप सबने नहाया धोया कि नहीं, ये सब बताइए। और आप सबको पता है ना मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारी ठंडी पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा देर से उठ रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने रूटीन में हर चीज़ टाइम से सेट करूँ। और एक तो मैंने रूटीन डाला है कि मुझे मंदिर रोज़ जाना ही जाना है। ये बैठी है मेरी प्रिशा महारानी, और मैंने घर में देखिए मंदिर में दिखा दिया कि सारी तैयारी कर दिया है, बस दिया बाती करूँगी। और मेरी साथ में डलिया तैयार है। उतनी देर में मम्मी ने बोला भैया शॉल तो ओढ़ लो। फिर मैंने जल्दी से आई, मैंने अपना शॉल निकाला और अपना शॉल ओढ़ा। अब भगवान के दर्शन करेंगे। और चलिए कैसे जाते हैं मंदिर हम, ये भी हम आपको दिखाते हैं। मैं अपनी स्कूटी से जाती हूँ मम्मी के साथ डलिया लेके। फिर मैंने, आज था मंडे, तो मैंने ब्रह्मदेव को जल दिया। और फिर जल देने के बाद फिर मैं गई अपने भोले बाबा को जल देने, क्योंकि आज था मंडे, तो उनकी तो पूजा किए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जब जब दिया ही सब कुछ इनने है, तो इनके आगे हाथ जोड़ के सर झुका के मेरा मेरा मुझे पूरा लगता है ना, पूरा दिन मेरा बन गया। और फिर देखिए मम्मी ने भी हाथ पैर जोड़े भगवान के आगे। और फिर हमने दिखाया कि देखिए 11 बज रहा था शायद घड़ी में। और फिर देखिए मैं आई जल्दी से पूजा करके, घर वाली भी पूजा करके किचन में, क्योंकि लेट हो चुका था। फिर मैंने बनाया आंवले का जूस। ये मेरे डेली रूटीन में मैंने बता चुकी हूँ कि मैंने शामिल कर लिया है। एक दो दिन हफ्ते में छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। फिर ये मैंने मसाले वाला आटा साना, इसकी मैं बनाऊँगी आज पूड़ियाँ। और साथ में मैंने ये बनाई थी मसाले वाले आलू, क्योंकि सुबह सुबह आज मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे यही खाना है। फिर मैंने एक रखी कढ़ाई और पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया। भाई पूड़ी सब्ज़ी तो हर किसी को पसंद है। ये कचौड़ी के टाइप की मैं आटा सानती हूँ। तो ये जब आलू ऐसा बनता है ना, और ये ऐसा आटा कचौड़ी टाइप का सान लो और इसकी पूड़ियाँ बनाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में सर्व किया अचार। फिर भाई नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद दिन में बज रहा था एक, तो मेरे पास ये बहुत पुरानी कुल्फ़ी पड़ी हुई थी, मेरी एक दोस्त ने दी थी, तो मैंने आज निकाली। और दिन में मैंने सोचा अब यही खाएंगे। पहले चेक किया एक्सपायरी तो नहीं है, नहीं किस, और ये नया ब्रांड लॉन्च हुआ है शायद, तो वहाँ उसकी कुल्फ़ी थी भाई, बहुत टेस्टी थी। गाइस मैं 2 दिन पहले गई थी रोवर्स, वहाँ से लाई थी बिरयानी वेज। तो ये उसका केटल, मतलब ये मटका था, उसको मैंने धुलवा के रखा है। अब मैं इसमें जमाऊँगी दही। मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। आपको पर्सनल बताऊँ कि मुझे, मतलब ये ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसी मटकी नहीं थी मेरे पास बहुत टाइम से। और जब रोवर्स वालों ने इतनी अच्छी पैकेजिंग करके बिरयानी की दी थी, और इतनी अच्छी मटकी थी कि क्या बताएं। अब मैं इसको पूरा एक मटकी दही जमा के रखूँगी। आपको पता है कि मुझे दही वही जमा के घर में रखना बहुत पसंद है। मैं बहुत कम मार्केट का यूज़ करती हूँ, जब नहीं होता या व्रत होता है तो ही मार्केट का यूज़ करते हैं। और ये देखिए आप रख देंगे और जमा के दिखाएंगे आपको कि कैसा जमा है। वैसे सही बताएं गाइस, मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ 6 घंटे बाद, और ये दही बहुत अच्छा जम चुका है। और देखिए शाम हो गई और प्रिशा की बहुत तबीयत ख़राब है, मतलब सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, और इसको कान में बहुत खुजली सी हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैं रेडी हो गई। और मैंने कहा कि बस जल्दी से आओ, प्रिशा को डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। वो आए और प्रिशा देखिए आगे खड़ी हो गई अपने डैडू के साथ। और अभी भी देख लीजिए मेरी लड़की कितनी नाक निकल रही है। और देखिए ये एक पत्रकारपुरम से पहले एक चौराहा लगता है, वहाँ पे बैठते हैं लखनऊ में ये डॉक्टर। और भाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों की बहुत अच्छी दवा देते हैं। प्रिशा को एक ही खुराक के बाद इनसे दवा से ठीक हो जाता है। फिर हुसड़िया से हमने दवा ली। और देखिए प्रिशा, जब तक उनके पापा गए बाहर दवा लेने, तब तक प्रिशा ने खूब जी भर के गाड़ी में शैतानी करी। फिर जब मैं घर आई तो मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी, जिसमें से नहीं था। और डेली यूज़ में आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें घर की मंगा लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जैसे ब्रेड मंगाया, और कैच की मैंने कसूरी मेथी मंगाई, और मलाई चुकंदर, और ये अजवाइन का पानी मैंने स्टार्ट किया पीना, तो वो भी नहीं था, वो भी मंगाया। और गाइस कितना भी कुछ मंगाओ ना, वो रह ही जाता है कि नहीं है। फिर अब मैंने ये अपनी बहुत पुरानी रेसिपी थी मेरी आज मशरूम की, तो मैंने वो ट्राई करी है और बनाया है। और रेसिपी वीडियो भी मैं पहले डाल चुकी हूँ फुल, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। देखिए एक फ्राई पैन लिया, हर रोज़ का यही रहता है ना, आज क्या बनाएं आज क्या ना बनाएं। तो ये देखिए आज मैंने 2 पैकेट मशरूम लिए थे और दोनों को डाला। और दोनों को डालने के बाद नमक
डाल के पानी में उबालेंगे ताकि मशरूम काले ना हो जाए। आप भी ऐसे उबाल सकते हैं। और ये सही बताएं कि 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। फिर एक आड़ी लहसुन का लिया और उसके छोटा छोटा काटने के बाद इसमें मैंने बटर डाला 1 बड़ा चम्मच भर के, फिर लहसुन डाला और उसके बाद लहसुन जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो मैं डालूँगी 3 प्याज के साथ मैंने उसके साथ मिर्चा भी काटा था। और मिर्चा काटने के बाद देखिए जब मेरा वीडियो बनाने के चक्कर में हल्का प्याज लाल हो गया और फिर मैंने मशरूम जो उबाले थे वो डाले। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑरिगेनो। जब इसको टॉस अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के ऑरिगेनो डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, साथ में डालेंगे नमक और साथ में डालेंगे काली मिर्च 3 चुटकी। उसके बाद आप इसको टॉस कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। और मैंने सुबह ही, मुझे पता था कि मुझे आज शाम को मलाई मशरूम बनाना, तो मैंने 1 कटोरी फ्रेश मलाई निकाल के रख दी थी घर की। आप चाहें तो डिब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर साथ में मैंने कसूरी मेथी नहीं था तो देखिए जो अभी ज़ेप्टो किया था उससे मंगाया। आजकल मैं ज़ेप्टो से सामान मंगाती हूँ। और मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है ये तो आप बताइए। और मेरी प्लेट रेडी है और मेरा खाना आज यही है, मशरूम की सब्ज़ी मलाई वाली और पराठे। साथ में मैंने अपने हस्बैंड के डिमांड में बनाए थे मटर पुलाव। मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी, अब मैं थोड़े दिन तक, जब तक मटर आती रहेगी तब तक मैं ये मटर पुलाव बनाती रहूँगी। आई होप मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। बाय गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा।